हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन के ऑनलाइन सोल्यूशन में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी चयनित 16,000 लाभार्थियों को 15 दिनों का ट्रेड ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग भौतिक सत्यापन के बाद दिया जाएगा। ये जो ट्रेड ट्रेनिंग आरसीटी के द्वारा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आरसीटी के द्वारा ये ट्रेड ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि 15 दिनों का होगा। राज्य के लगभग सभी जिलों में भौतिक सत्यापन का कार्य संपन्न हो चुका है। अब आगे सभी चयनित लाभार्थियों का प्रशिक्षण बैंकिंग संस्थान आरसीटी देख रहे हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा सभी को 15 दिनों का ट्रेड ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो भी आपका ट्रेड है उससे संबंधित आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आरसीटी के द्वारा 40 से 30 लाभार्थियों का एक समूह बना दिया जाएगा और उस समूह को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, अभी कोरोना का भी काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, स्प्रेड ज़्यादा है, जिसके कारण से हो ना हो तो इस संख्या को कम भी किया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है जो ट्रेनिंग को रोका भी जा सकता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन राज्य के कई जिलों में भौतिक सत्यापन के बाद साइट वेरिफिकेशन भी चालू है। जैसा कि आप जो भी है ना, फॉर्म भरते समय जो भी डिटेल दिए थे अपने साइट का, जहाँ पे आप उद्यम लगाना चाहते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन चालू है। जैसे आज हमें नालंदा के एक भाई साहब का कॉल आया था, उन्होंने बताया जो उनका वेरिफिकेशन हो गया। कुछ अधिकारी लोग आए थे और वो जहाँ पे उद्यम लगाना चाहते हैं उनका वो वेरिफिकेशन करके गया। तो यहाँ ये बात उठती है, जो यदि कोई ऐसे पर्सन, ऐसे लाभार्थी जिनका चयन हो गया है, वो चाहते हैं जो हम अपना ट्रेड को चेंज करें या अपने उद्यम स्थल को चेंज करें, तो वो क्या करें? तो जब आपको आरसीटी में ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ट्रेनिंग से पहले आपको जिला उद्योग केंद्र को जीएम के नाम से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं, जनरल मैनेजर जो होते हैं, उनके नाम से एक आवेदन देना होगा, जो कि मैं अपना ट्रेड में परिवर्तन चाहता हूँ, और आपको वो हो जाएगा। एक बार आपको मौका दिया जाएगा, एक बार अपने ट्रेड को चेंज कर सकते हैं, एक बार अपने बिजनेस साइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग आपको आरसीटी द्वारा अपने गृह जिले में ही दिया जाएगा। ये संस्था देश के लगभग सभी जिलों में कार्यरत है। आरसीटी जो है देश के सभी जिलों में कार्य कर रही है, बिहार के भी सभी जिलों में ये कार्य कर रही है। ठीक है, हर राज्य के हर जिले में आरसीटी वर्क कर रही है। इसका मेन मकसद होता है प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षुक को ऋण उपलब्ध कराना। जैसे ऐसे प्रशिक्षुक जो किसी भी ट्रेड से संबंधित हुआ, यदि वो प्रशिक्षण लिए आरसीटी से, तो आरसीटी द्वारा उन्हें एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट सभी बैंकिंग संस्थान में मान्य होगा और उन्हें ऋण लेने में ये सर्टिफिकेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि आपको पता है, जो कि उद्योग विभाग द्वारा 15 दिनों का ट्रेनिंग करवाया जाएगा, इस 15 दिनों की ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसा आप जान रहे हैं, जो इस उद्यमी लोन का जो मेन मकसद है स्वरोजगार उत्पन्न करना, तो सेम मकसद आरसीटी का भी होता है, जो प्रशिक्षण देकर क्या करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को क्रिएटिव बना, जिससे आप अपने उद्योग को लगा सकते हो और उद्योग को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाना। डेट मीन्स इंटरप्रेन्योर बनाना। ये जो वर्क जो करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ द रूरल यूथ, ऐसा नहीं है जो सिर्फ रूरल यूथ वाले ही, मतलब अर्बन क्षेत्र से भी आते हैं, वो भी इसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये जितना भी 16,000 लाभार्थियों का इसमें चयन हुआ है, उनको तो ट्रेनिंग इसमें दिया ही जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाएगा। इसमें ट्रेनिंग के दौरान जितने भी लाभार्थी हैं उनके 25,000 का सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आरसीटी में आपको खाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली खाना का भी व्यवस्था होगा। वैसे हमारे प्रशिक्षुक जो भी वहाँ प्रशिक्षण कर रहे हैं, उनके खाने के लिए, नाश्ता के लिए जो एक टाइम टेबल होता है, आपको वहाँ दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है, जो पहले ये ट्रेनिंग सिर्फ पटना में ही होता था,
लेकिन आप सभी उद्यमी अपनी गृह जिला में ये ट्रेनिंग को ले सकते हैं। चलिए जानते हैं ये आर्ट सिटी के बारे में कुछ और डिटेल। देखिए जैसा कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर में हम देखेंगे एंड कंटेंट में आइए, चलिए इसको हम देखते हैं। प्रत्येक आरसीटी को विभिन्न राशियों में एक वित्तीय वर्ष में 30 से 40 कौशल विकास कार्यक्रम पेश करना चाहिए। कार्यक्रम 1 से 6 सप्ताह तक की छोटी अवधियों तक होते हैं। मतलब ये जो कौशल विकास का जो कार्यक्रम होता है, मतलब जो ट्रेनिंग दिया जाता है, ये 1 से लेकर 6 सप्ताह के होते हैं। जैसे कि आपको पता है जो ये ट्रेनिंग हम लोग को जो दिया जाएगा, मतलब जो भी 16,000 लाभार्थी चयनित हुए हैं उन्हें 2 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा और सूचीबद्ध श्रेणियों में हो सकते हैं। आप देखिए जैसे हमारे कई उद्यमी भाई हैं जिन्होंने डेयरी के लिए अप्लाई किया हो, मशरूम की खेती के लिए अप्लाई किया हो, आदि किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया हो, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आर्ट सिटी देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेयरी, कृषि, बागवानी, सेरीकल्चर, मशरूम की खेती। सेरीकल्चर यहाँ डेट्स मीन्स जो क्या बोलते हैं मध वगैरह का जो निर्माण होता है वो सेरीकल्चर में आता है। फूलों की खेती, मत्स्य पालन आदि इसकी भी ट्रेनिंग कराती है। अब अदर प्रोग्राम में आइए, जैसे कोई उत्पाद जिसमें आप उत्पाद करते हैं, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे आप देखिए पुरुष और महिलाओं के लिए ड्रेस डिजाइनिंग, रैक्सिन लेक, अगरबत्ती निर्माण, फुटबॉल बनाना, बैग, बेकरी उत्पाद, पत्ती, कप बनाना, पुनर्निर्माण, कागज निर्माण, मतलब अब कागज को फिर से जो रिसाइकिल करके फिर से निर्माण करना, ये सारा भी ट्रेनिंग दिया जाता है। आगे देखिए प्रोसेस प्रोग्राम में हम देखते हैं टू व्हीलर रिपेयर, रेडियो, टीवी रिपेयर, मोटर राइडिंग जो होता है गाड़ी वगैरह सिखाना, ये सब, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग, उसके बाद है इरिगेशन पंप सेट रिपेयर, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर रिपेयरिंग, सेल फोन रिपेयरिंग। जैसा कि आपको पता है जो सेल फोन रिपेयरिंग के लिए भी ये जो लिस्ट जो बिहार सरकार द्वारा जो जारी किया गया था उद्योग विभाग के अंतर्गत जो आप फॉर्म भरे उसमें सेल फोन रिपेयर भी था। ब्यूटिशियन का कोर्स है, फोटोग्राफी है, ये सब सारा चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारा चीज़ आरसीटी के द्वारा कराया जाता है। आगे देखते हैं वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्रिंटिंग, घरेलू इलेक्ट्रिकल, अल्फांसोज रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर और डीटीपी दैट्स मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, वो सबका यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। जनरल प्रोग्राम में आइएगा तो देखेंगे यहाँ महिलाओं के लिए कौशल विकास के अन्य कार्यक्रम जैसे चमड़े निर्माण, आतिथ्य और अन्य आवश्यकताओं जैसे स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय संस्थान स्थिति और उत्पादों सेवाओं के लिए संभावित मांग के आधार पर संस्था द्वारा तय किया जाएगा। संस्थानों के बीच एक समान मानवकृत पाठ्यक्रम विकसित और प्रचालित किया जाएगा। तो ये जैसा कि आप इसमें देखा है, जो मैंने ये इसकी वेबसाइट से निकाला है, आरसीटी की वेबसाइट से निकाला, उसके बारे में मैंने पता किया है, मैंने देखा है जो सभी जिलों में है या नहीं। तो दरभंगा जिला का, मधुबनी जिला का, मुजफ्फरपुर जिला का, सभी जिले के बारे में मैंने देखा। तो सभी जिलों में लगभग आरसीटी का ऑफिस है। ये एक बैंकिंग संस्था है और ये एक इसको लीड कोई ना कोई बैंक करते हैं। चलिए इसके हम वेबसाइट पर आते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए जैसा कि ये वेबसाइट है और नीचे में यहाँ देखिएगा पार्टिसिपेटिंग बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, डीसीसी बैंक वाइडर है, इस टाइप से आईसीआईसी बैंक है, आईडीबी बैंक है। तो ये सारा इसका पार्टनर है, मतलब इसको लीड करता है। हर जैसे दरभंगा जिला में देखिएगा तो दरभंगा जिला में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रही है इसको। तो हर जगह मतलब इसको अलग अलग लीड कर दिया। और ये यहाँ जो प्रशिक्षण होता है वो काफ़ी अच्छा गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण होता है। वहाँ से हमें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है, वो सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यूएबल होता है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, यदि जो भी 16,000 लाभार्थी हैं यहाँ जो प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें 25,000 का सहायता राशि भी दिया जाता है। ठीक है, आप चलिए हम आप लोग के साथ है ना यहाँ कुछ बिहार के कुछ जिलों का डेटा शेयर कर रहे हैं, मतलब जो कहाँ इनका ऑफिस है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यदि बात करें
तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने अररिया जिला का, तो अररिया जिला का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ जो इसको लीड करे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको लीड कर रही है, ठीक है। और ये एड्रेस आप देख सकते हैं, जो अररिया के रहने वाले हैं आप यहाँ से स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ फ़ोन नंबर है, हाँ ये मैंने वेबसाइट से निकाला है, और ये फ़ोन नंबर बंद हो गया हो या कि मैं इसकी मतलब पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहीं का नंबर होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं अरवल का भी दिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पंजाब नेशनल बैंक इसको लीड कर रही है, तो सभी जिला में अलग अलग लीड करे। जैसे यहाँ देखिए औरंगाबाद का भी आप देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक लीड कर रही है, यहाँ उनका मोबाइल नंबर दिया। देखिए यहाँ एम मतलब मोबाइल नंबर है, और वो मतलब वो ऑफिस का रिसीवर वाले नंबर है, तो आप इस पर भी बात करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि किन्हीं का घर इस ऑफिस के आसपास है तो वहाँ इजली जाइए, वहाँ पता कर लीजिए क्या प्रोसेस है, आपको वहाँ काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा। फिर उसके नीचे हम और देखते हैं, तो ये बांका जिला का, देखिए बांका जिला में यूको बैंक इसको लीड कर रही है। फिर उसके बाद देखते हैं ये बेगूसराय का, तो बेगूसराय में भी देखिए यूको बैंक लीड कर रही है। फिर आगे देखते हैं हम भागलपुर में, तो भागलपुर में भी देखिएगा तो यूको बैंक ही लीड कर रही है। फिर आगे देखते हैं ये भोजपुर जिला का, एक भाई साहब थे जो उन्होंने भोजपुर जिला से थे, जो उन्होंने कमेंट किया था जो सर भोजपुर में कब से ट्रेनिंग होगा। तो आपको ये भी बता दो ट्रेनिंग जो होगा, जो पूरी संभावना जो इस महीना से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी साइट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। अभी आप जो भी दिए थे, साइट दिए थे कि जो मैं इस जगह पे अपना उद्यम को स्थापित करूँगा, उस जगह पे आपको आएंगे, मतलब उद्योग विभाग से आएंगे और वेरिफिकेशन के लिए जो आपने जो जगह दिया है वो वास्तव में है या नहीं। उसके वेरिफिकेशन सारा जिला में जब वेरिफिकेशन का कार्य जब पूर्ण हो जाएगा तो ट्रेनिंग का भी कार्य चालू हो जाएगा, जो संभवतः ये जनवरी से ट्रेनिंग का कार्य चालू हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात तो सही, जो यदि लॉकडाउन लग जाता तो क्या होता है। देखिए लॉकडाउन लग जाने के आगे क्या होता है नहीं होता है, तो आपको सारा अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने देखा है मेरे जितने भी व्यूअर हैं तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा व्यू करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग से विनती है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेट हो और आप लोग के लिए हमें हमेशा नया नया अपडेट करने में हम भी मोटिवेट हो। चलिए उसके बाद देखते हैं बक्सर जिला के भी आप देख सकते हैं, गोलंबर के पास है, नियर एम्बेसडर होटल गोलंबर के पास है, जो बक्सर जिला के हैं वो भली बात ही जानते होंगे ये कहाँ है। उसके बाद देखिए ये चंपारण जिला का है, चंपारण जिला में देखिएगा तो ये सेंट्रल बैंक इसको सेंट्रल रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है जो कौन लीड कर रही है, शायद ये सेंट्रल बैंक इसको लीड कर रही होगी। फिर यहाँ पे भी वही देखिएगा ये भागलपुर ये दरभंगा जिला के, तो दरभंगा जिला में जैसा कि मैंने आपको बताया दरभंगा जिला में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लीड कर रही है। तो जस्ट लाइक आप चंपारण में भी देखिएगा तो वहाँ भी इसको जो लीड करने का काम कर रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही लीड कर रही है। जैसा कि दरभंगा का एड्रेस दिया हुआ है एट बहादुरपुर के आसपास में, और पिन कोड भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। आप ऐसे अपने नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। मैं इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ज़िले का जो भी एड्रेस वगैरह आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसी टाइप से सब बहुत सारा जिला का है, लगभग बिहार के सभी जिले का है, कटिहार का, खगड़िया का, देख रहे हैं किशनगंज है, सारा जिला का है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ दूसरी बात ये है, जो हमारे कई उद्यमी भाई हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम है, जो सर मेरा जैसे हम फॉर्म भरते समय अपना जो चेक नहीं था मेरे पास तो मैं कोई और चेक अपलोड कर दिया था, तो ऐसे जो प्रॉब्लम है तो मैं वैसे लाभार्थी से कहना चाहता हूँ यदि आपका चयन हो गया तो आप जल्द से जल्द क्या करें, जो अपना जीएसटी अप्लाई करें, जीएसटी अप्लाई करने के बाद अपना अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि आपको जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो ट्रेनिंग में जो आपको 25,000 की रकम जो सहायता राशि दिया जाएगा तो आपके फॉर्म के नाम से जो करेंट अकाउंट होगा उसी में दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम देख सकते हैं अब देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखना है, ये है कि जो प्रशिक्षण से पूर्व जो भी लोग जिस ट्रेड से संबंधित अप्लाई किए हैं, जो भी ट्रेड है आपका जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है या जो ट्रेड आप करना चाहते हैं परिवर्तन के पश्चात, तो उस ट्रेड के बारे में थोड़ा ना थोड़ा जानकारी अवश्य रखें, क्योंकि
ट्रेनिंग के दौरान या अभी जो वेरिफिकेशन हो रहा है, साइट वेरिफिकेशन हो रहा है, उस दौरान भी हो सके तो आपका है ना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अपने उद्यम से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य रख लें। जैसे डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो संस्था द्वारा ट्रेनिंग के दौरान ही बनाया जाएगा। लेकिन जितना का डीपीआर बनेगा, जैसे आपने 10 लाख के लिए अप्लाई किया, कोई जरूरी नहीं है जो 10 लाख का ही डीपीआर बने और आपको 10 लाख रुपये मिल जाए। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए जो कि आपका जो बिजनेस है तो उसका एस्टिमेट कॉस्ट क्या आएगा, उसमें कौन कौन से मशीनरी लगेंगे, कौन कौन से मशीनरी लगेंगे, etc, उसका कॉस्ट क्या आएगा, आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि इसके पूर्व में जो योजना थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आया था, तो उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जो आपको जो 10 लाख रुपए दिया जाएगा वो 3 किस्तों में होगा। जो पहला किस्त जो होगा 2.5 लाख का, जो आपको भवन यानी बिल्डिंग एवं शेड बनाने के लिए, मतलब आपकी दुकान के स्ट्रक्चर के लिए होगा, जहाँ पे आप उद्यम स्थापित कीजिएगा उसके स्ट्रक्चर के लिए आपको 2.5 लाख रुपया की राशि फर्स्ट किस्त में दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग के दौरान ही आपको दे दिया जाएगा। यदि उस रकम आप यदि पूरा है ना कर लेते हैं, अपना आपका जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का काम यदि आप पूर्ण कर लेते हैं, तो उसका एक आपको रिपोर्ट देना होगा। उस रिपोर्ट के वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर 5 लाख का किस्त दिया जाता था, और जिसमें आप वो 5 लाख जो होता था आपका फिक्स एसेट के लिए होता था। यहाँ पे फिक्स एसेट का मतलब होता है मशीनरी। जैसे आप दुकान में जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे संबंधित आपको मशीनरी लगाने के लिए दिया जाता है। जैसे कोई आटा सत्तू के लिए, आटा सत्तू उद्योग में डालना, आटा सत्तू का मशीनरी लगाना था उसको पीसने के लिए, तो उसको पैकिंग करने के लिए मशीन लगाना था, तो मतलब ये सारा चीज़ आता है। और नेक्स्ट जब रकम का आप जब बिल सबमिट कर देते थे, तब आपको उसके बाद आपको 2.5 लाख रुपया का फिर से रकम दिया जाता था। ये आपका वर्किंग कैपिटल होता था। इस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, कार्यशील पूंजी, जो आपको जैसे आप दुकान जैसे लगाए हैं, तो ये तो नहीं है जो कि आप दुकान स्टार्ट किया और आपका दुकान चलना एकदम शुरू हो गया। इसलिए आपको मौका भी दिया जा रहा है। आपको उद्यम स्थापित करने से 2 साल बाद आपको क्या करना है, किस्त की रकम 84 किस्तों में सधाना है। तो वर्किंग कैपिटल का यहाँ मेन उद्देश्य क्या होता है, जैसे छोटे मोटे खर्च जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ खर्च है, रेंट है, तो ये सब खर्च आप उससे दिया जाता था। जो 3 महीना का एस्टिमेट था, जो आपको बता रहे हैं पहले वाली योजना का बता रहे हैं। और जस्ट लाइक इसमें भी वही चीज़ है, आप जो 10 लाख का जो रकम होगा, इसमें से 2.5 लाख रुपया जो होगा बिल्डिंग के लिए होगा, आपको शेड बनाने के लिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पूरा एक भवन का निर्माण करने के लिए आपको 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। तत्पश्चात आपको है ना 5 लाख का दिया जाएगा, फिक्स एसेट के रूप में होगा, जो आपका मशीनरी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और देन आपको वर्किंग कैपिटल आपको 2.5 लाख रुपया का दिया जाएगा। चलिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन अवश्य दूंगा। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। धन्यवाद। फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें।